साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं। इस पार्ट में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है रुपए और पैसे के, मतलब रुपए और पैसे का अनुपात दे रहा होगा तब हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमारा मेन फोकस रहेगा इस लेक्चर का। ठीक है, बाकी अगर हम देखते हैं कोई और चीज मिलती है और समय मिलता है इस लेक्चर में तो हम और भी चीजों को कवर करेंगे, और मुझे लगता है कि यही काफी हो जाएगा वैसे तो। चलिए, क्वेश्चन है आपका ये है, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं। क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपसे जनरली पूछना चाहूंगा, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं। सिक्का तो एक ही होगा ना, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 2 रुपए का हो या 5 रुपए का हो। ओके, मतलब उनकी वैल्यू लेकिन अलग होगी। 1 रुपए के सिक्के से आप 1 रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं, 2 रुपए के सिक्के से आप 2 रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं, और 5 रुपए के सिक्के से आप 5 रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं। सिक्का आपके पास 5 रुपए का भी सिक्का होगा, वो भी एक सिक्का होगा, 1 कॉइन होगा, लेकिन उसकी जो कीमत है वो 5 रुपए है। जैसे 2000 के नोट की कीमत 2000 रुपए है, समझ रहे हैं। नोट एक ही है भाई, 10 रुपए का नोट भी है और 2000 का नोट भी है, लेकिन नोट तो सेम कागज का है जैसा भी है, जो कपड़ा कागज है, लेकिन उसकी वैल्यू में फर्क है। ओके, इस चीज को आप समझते हैं, लेकिन एक बार क्लियर करना जरूरी था। ठीक है, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात 4:3:2 है। मतलब संख्याएं 1 रुपए के सिक्के 4 है, 2 रुपए के सिक्के 3 है और 5 रुपए के सिक्के 2 है, रेशियो के अकॉर्डिंग 4:3:2। यदि बैग में कुल 1800 रुपए हो, बैग में कुल कितने रुपए हो? 1800 रुपए। एक सेकेंड, यदि बैग में कुल 2800 रुपए के सिक्के हैं तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, ओके। अब आप समझिए इस प्रश्न को। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात है 4:3:2। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 4:3:2 जो दे रहा है आपको, 4-3-2 का जो रेशियो दे रहा है, उसका मतलब क्या है कि देखिए 4 जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 4 रुपए ही होगी। 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 × 6 रुपए होगी ना। 2 रुपए के आपके पास 3 सिक्के हैं तो वो 6 रुपए हो गए ना टोटल। ऐसे ही 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रुपए। तो आपका रेशियो क्या बन गया? जो रुपए का रेशियो है वो क्या बना? 4:6:10। ये आपका रुपए का रेशियो बना ना। अब आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं तो 2:3:5, 2-3-5 का रेशियो बन गया। ठीक है, ओके। अब 2-3-5 का आपका रेशियो किस चीज का बना है? रुपए का, मतलब इनकी वैल्यू का। ठीक है, आगे क्या दे रहा है कि यदि बैग में कुल 1800 रुपए के सिक्के हैं, 2800 रुपए है टोटल बैग में, और इन तीनों का रेशियो क्या बना है आपका? 2:3:5। ठीक है, आप क्या करेंगे? अब टोटल आपको 2800 रुपए है, आपसे पूछ रहा है 2 रुपए के सिक्के की वैल्यू। ठीक है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 2 रुपए के सिक्कों को कौन निरूपित कर रहा है? रेशियो में 3। यहां तक क्लियर है आप? और मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। हमें 3 डिवाइड बाई रेशियो का टोटल 2, 3, 5, 10 हो गया। 3 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 1800। इसी तरीके से निकालते हैं ना। 10 से आप 1800 को काटेंगे तो 180 बार जाएगा। 180 मल्टीप्लाई 3, 540। मतलब 2 रुपए के कुल 540 रुपए हमारे पास है। ठीक है, तो 2 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे वो? तो 540 डिवाइड बाई 2 कर दो, 270 सिक्के होंगे 2 रुपए वाले।
वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब में आप सभी का स्वागत है। क्लब का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर बनाना, रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। भारत के कई शहरों में वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब के सदस्य अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। क्लब से कांटेक्ट करने के लिए मेल आईडी है voiceforblind voiceforblind@gmail.com। मोबाइल नंबर 9410480858। मैं अनीता शर्मा एंड मेरे क्लब मेंबर रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दीदी, अगर ऐसा हो जाए कि हमें कभी गुस्सा आए ही ना, पापा को हमारे फूड से एलर्जी हो ही ना, और हमारी सारी ख्वाहिशें यूं पूरी हो जाए। ये सब होगा जब आपको आपके हर पल में खूबसूरती दिखेगी। तो लाइफ के हर पल को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैं लेकर आती हूँ जिंदगी खूबसूरत है, हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तक। जी हाँ, तो आप भी सुनते रहिए। जिंदगी खूबसूरत है विद आरजे पूजा। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। अच्छा किरण, एक बात बताओ कि अगर एक हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाए तो वो कैसे निकलेगा? हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाए तो पता नहीं यार, तू बता। अरे सिंपल यार, गीला होके निकलेगा। ओह जस्ट शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, a flight of life. न फिक्र करो बीते लम्हों की कि कल का सूरज निकलना बाकी है। मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमने कैसे किया उस चीज को समझ लीजिए। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के थे। उनकी संख्याओं का अनुपात यानी कि सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कितना था? 4:3:2 का। और बैग में कुल जो राशि है वो रुपए में दी हुई है 1800 रुपए। तो पूछ रहा था कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, है ना। हमने देखा कि भाई सिक्कों का अनुपात दे रहा था 4:3:2। हमने इसको वैल्यू का अनुपात में कन्वर्ट किया। वैल्यू के अनुपात में हमने कैसे कन्वर्ट किया? 4 1 रुपए के सिक्के थे तो इनकी वैल्यू हो गई 4, ठीक है। 2 रुपए के सिक्के 3 थे तो 3 दूनी 6, इनकी वैल्यू हो गई 6 रुपए। और 5 रुपए वाले 2 सिक्के थे तो इनकी वैल्यू हो गई 5 दूनी 10। तो रेशियो बन गया 4:6:10 का। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया पूरी संख्या को, तो रेशियो बन गया 2:3:5 का। हमें निकालनी थी 2 के सिक्कों की वैल्यू। 2 के सिक्के कितने हैं वो निकालना था। 2 को कौन निरूपित कर रहा था? 3, 2, 3, 5 के रेशियो में
2 निरूपित कर रहा है 1 को, 3 निरूपित कर रहा है 2 को और 5 निरूपित कर रहा है 5 को। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई 10, 10 मतलब रेशियो का टोटल, मल्टीप्लाई कुल धनराशि 1800। इस तरह से 540 रुपए आ गए थे 2 रुपए के की वैल्यू। तो हमने क्या करा, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी निकालने के लिए 540 में डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो 270 सिक्के होंगे 2 रुपए वाले। अच्छा, 1 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे ये और निकालिए। तो आपका 1 रुपए कौन निरूपित कर रहा है 2, तो 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 1800 कितना आ जाएगा 360 आपके 1 रुपए वाले सिक्के होंगे और इनकी वैल्यू भी उतनी ही रहेगी और सिक्के के नंबर्स भी उतने ही रहेंगे 360। 5 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे ये देखिए, तो 5 डिवाइड बाई 10 रेशियो में 5 है ना, 2:3:5 में 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 1800। तो 5 रुपए वाले के जो मूल्य है वो 900 रुपए आया। 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 1800 करोगे, 0 से 0 जाएगा, 180 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 900 आएगा, है ना, 900 रुपए बन रहे हैं। तो 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे, तो 900 में आप डिवाइड कर देंगे 5 का, ओके, तो 180 सिक्के आपके हो जाएंगे 5 रुपए वाले कॉइन्स। ठीक है, इस तरीके से हम इन सवालों को करते हैं। Love, breakup, romance, तेरे हवाले करूं, affair, करने लगे हमें शर्मी, expose, दुनिया करेगी पढ़ाइयां पूरियां ते मुंडा ऐतकी भी विचों फेल हो गया, ते मुंडा ऐतकी भी विचों फेल हो गया। latest songs, काली काली ऐनका पा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा movies. पंजाब। Stay updated on Bollywood in Bollywood Blast. स्वप्निल के साथ every Saturday शाम 7 से 8 only on Radio Udan of Light of Life. हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्तजनों, इस मोह माया से भरे संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिंपल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से एवरी फ्राइडे 8 to 9 PM सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे इन ऑल इज वेल विद RJ डिम्पल ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, तो सुनते रहिएगा।
आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, तो सुनते रहिए ना। एक और समझ लीजिए, एक बैग में 20 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, ठीक है, 20, 25, 50, और इनकी संख्याओं का अनुपात है 1:2:3। मतलब 1 निरूपित कर रहा है 20 पैसे को, 2 निरूपित कर रहा है 25 पैसे को, और 3 कर रहा है 50 पैसे को, राइट। यदि बैग में 132 रुपए के सिक्के हो तो बताइए 20 पैसे के कितने सिक्के हैं। चलिए, अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, 20 पैसे वाले कितने कॉइन मिलकर 1 रुपया बनाएंगे? 5। 20 पैसे वाले आपके पास 5 कॉइन होंगे तभी तो आप 1 रुपया बनाओगे। 25 पैसे वाले कितने बनाएंगे? 4। और 50 पैसे वाले 2। या उल्टे लैंग्वेज में बोलूं, थोड़ा अलग बोलूं तो 1 रुपए में 5 होंगे 20 पैसे वाले सिक्के, 1 रुपए में 4 बनेंगे 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए में 2 बनेंगे 50 पैसे वाले सिक्के। ये ठीक है यहां तक? ओके, इनकी संख्याओं का अनुपात है 1:2:3। अब मुझे एक चीज बताइए, इनकी वैल्यू कितनी होगी? वही अगर एक 20 पैसे का एक सिक्का है वो कितने रुपए के बराबर होगा? 1/5 रुपए के बराबर ही तो होगा ना। 5 पैसे, 5 सिक्के 20 पैसे वाले 1 रुपया बना रहे हैं। 5 सिक्के 20 पैसे वाले 1 रुपया बना रहे हैं, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 20 पैसे की? 20 पैसे की वैल्यू कितनी आएगी? 1/5 रुपया। इसको ऐसे समझ ले, अगर आप 1 को चेंज करके 100 कर दे, 100 पैसा, 1 रुपए में 100 पैसा, तो 100/5 बनेगा तभी तो 20 पैसा आएगा ना। तो यहां पर आपकी 20 पैसे की वैल्यू कितनी हो गई? 1/5 रुपीज। 25 पैसे की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 रुपीज। और 50 पैसे की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 रुपीज। यहां तक क्लियर है? चलिए, इनकी संख्याओं का अनुपात 1:2:3 दे रहा है, तो इनकी वैल्यू का अनुपात कितना होगा? 1/5 रेशियो 2/4। 25 पैसे की वैल्यू कितनी है? 1/4, तो रेशियो में 2 दे रहा है तो 2/4 हो जाएगा। और 50 पैसे वालों सिक्कों की वैल्यू कितनी बनेगी? 3/2। कैसे बना आपका? 1/5 रेशियो 2/4 रेशियो 3/2। यहां तक क्लियर है? इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं। 1/5, 1/2 और 3/2 का रेशियो हो गया। आप एलसीएम ले, क्योंकि हमें रेशियो को सही नंबर में लाना है, नेचुरल नंबर में ले आते हैं, ठीक है। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे रेशियो में। आपका पहला था 1/5, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। दूसरा था आपका 1/2, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। और तीसरा है आपका 3/2, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो क्या रेशियो आ गया आपका? 2:5:15, ठीक है। अब ये इनकी वैल्यू का अनुपात हो गया है। आपसे क्या कह रहा है कि यदि बैग में 132 रुपीज के सिक्के हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आपको 20 पैसे के सिक्के बताने हैं कितने होंगे। 20 पैसे कौन निरूपित कर रहा है न्यू रेशियो में? 2:5:15 में 2 जो है वो 20 पैसे के सिक्के बता रहा है। 20 पैसे सिक्कों की वैल्यू बता रहा है ना। आपसे पूछ रहा है 20 पैसे सिक्के कितने होंगे, ठीक है। अपन लोग क्या करेंगे? अब इस रेशियो का टोटल करेंगे। 15 और 5 20 और 2 22, ठीक है। तो 2/22 मल्टीप्लाई 132, ठीक है। 2/22 मल्टीप्लाई 132। 2 से आप 22 को काट सकते हैं, 11 टाइम्स जाएगा। ओके, 11 से आप 132 को काटेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब ये है 12 आ जाएगा। अब आपका मतलब 20 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी टोटल वैल्यू है 12 रुपए, ठीक है। मतलब 12 रुपए है।
20 पैसे सिक्के वाले। 1 रुपए में कितने 20 पैसे सिक्के होते हैं? 5। तो 12 रुपए में कितने होंगे? 12 × 5 60। 60 सिक्के होंगे 20 पैसे वाले। हो गया आपका क्वेश्चन। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओफो, इस वक्त कौन आ गया? अरे हाँ, कौन है? जी मैं आइडल। कौन था ये आइडल? और दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? थोड़ा सब्र रखिए जनाब, सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इसको हम फिर से समझ लेते एक बार और। एक बैग में 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के थे। उनकी संख्याओं का अनुपात था 1:2:3 का। बैग में टोटल 132 रुपीस थे। बताना था 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। हमने सबसे पहले क्या देखा कि भाई इनकी वैल्यू कितनी है। हम जानते हैं कि 1 रुपए में 5 20 पैसे के सिक्के होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि 20 पैसे के सिक्कों की वैल्यू होती है 1/5 रुपी। 25 पैसे के सिक्कों की वैल्यू होगी 1/4 रुपी। 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू होगी 1/2 रुपी। क्लियर है? अब हमने जो रेशियो था इनकी संख्याओं का, सिक्कों की संख्याओं का, उसको वैल्यू में कन्वर्ट किया। 1:2:3 इनका रेशियो था संख्याओं का। हमने क्या करा, 20 पैसे वालों की वैल्यू कितनी आएगी 1/5। 25 पैसे वालों की सिक्की कितनी आएगी, तो 2 × 1/4, और 50 पैसे वालों के 3 × 1/2। ठीक है, या यूं कहूं कि 1/5, 2/4 और 3/2। हमने इसको सॉल्व करके न्यू रेशियो प्राप्त किया एलसीएम लेकर 2:5:15।
अब आपसे 20 पैसे के सिक्के पूछ रहा था, सिक्कों की कितनी होगी, तो 2/22, 22 जो रेशियो का टोटल है, 2/22 मल्टीप्लाई 132, इसको सॉल्व किया तो 12 रुपए आ गया। 1 रुपए में 5 20 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 12 रुपए में कितने होंगे, 60 होंगे। 60 हमारा आंसर है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थोड़ा टफ रहा होगा, पर हाँ आप समझ रहे हैं, ये अच्छी बात होनी चाहिए। ठीक है, और आप सॉल्व करके देखिए, आपको इस तरह क्वेश्चंस काफी मिल जाएंगे किसी भी नोटबुक में। आप किसी नोटबुक से आप इन सवालों करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सीधे सीधे। मेरा नंबर है 9758303742। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर गेंद का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए गेंद से दोस्ती, क्योंकि नो गेन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना, ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती, तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। इन तस्वीरों की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है, और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है, तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें। तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे। बोलती तस्वीरें शो के साथ। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है।
love, song that I wrote. breakup, romance, तेरे हवाले करूं. affair, करने लगे हमें शर्मी expose, दुनिया करेगी पढ़ाइयां पूरियां ते मुंडा ऐतकी भी बीए विचों फेल हो गया ते मुंडा ऐतकी भी बीए विचों फेल हो गया. latest songs, काली काली ऐनका पा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गड़ी वाड़ी दा movies. पंजाब. Stay updated on Bollywood in Bollywood Blast. स्वप्निल के साथ every Saturday शाम 7 से 8 only on Radio Udan. A flight of life. हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात एवं समानुपात कर रहे हैं. हम लोगों ने जो रुपए होते हैं, रुपया पैसा, उनकी वैल्यू को कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के प्रश्नों को किया था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं. ओके, के कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको कवर कर चुके हैं. फिर भी कुछ ऐसी चीजें बचती हैं जिनको कवर करना भी आवश्यक होता है. क्वेश्चन ये है आपका, एक समूह में 36 स्टूडेंट्स हैं, 36 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़के और लड़कियों का रेशियो है 3:1, मतलब 3 लड़कों पर 1 लड़की. ठीक है, कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में शामिल की जाएं कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए. क्लियर है? बहुत ध्यान से समझिए. और इस प्रश्न को अपन लोग करेंगे ऑप्शन के थ्रू. ठीक है, ताकि आप ये समझ सके कि ऑप्शन से भी हम लोग कैसे आंसर को कैच कर सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए. ओके, ऑप्शन है आप लोगों के 8, 3, 4, 6. ठीक है, फिर से इस प्रश्न को समझिए. एक समूह में 36 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें लड़के और लड़कियों का रेशियो 3:1 है. कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में शामिल की जाएं कि लड़के और लड़कियों का रेशियो 9:5 हो जाए. क्लियर? और ऑप्शन फिर से रिपीट कर देता हूं, 3, 4, 6, 8. ये आपके 4 ऑप्शन है. ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि पहले 36 स्टूडेंट्स थे. अगर अब हम उसमें अब आप 4 ऑप्शन को लेके देखें कि 4 ऑप्शन को हम ऐड करेंगे तो कितने कितने स्टूडेंट्स आएंगे. 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39, 4 जोड़ेंगे तो 40, 6 जोड़ेंगे तो 42 और 8 जोड़ेंगे तो 44. ठीक है, यानी कि 3 लड़कियों को शामिल किया जाएगा तो 39 टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे. 4 लड़कियां शामिल हो जाए तो 40 टोटल स्टूडेंट्स. 6 लड़कियों को शामिल किया जाए तो 42 टोटल स्टूडेंट्स. और 8 लड़कियों को शामिल किया जाए तो 44 टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे. यहां तक क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करने के लिए कि जो आपका नया अनुपात बन रहा है 9:5 का, आप इसको ऐड कर लीजिए. कितना हुआ 9/5? 14. 14 इस और इंगित कर रहा है कि जितने भी नए स्टूडेंट्स होंगे टोटल, वो वही संख्या हो सकती है जो 14 से डिविजिबल हो. यस, और 14 से डिविजिबल केवल एक ही संख्या होगी इन चारों में, 36 + 6 42. यानी कि 6 लड़कियों को शामिल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये एक तरीका होता है प्रश्नों को सॉल्व करने का. मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों किया होगा ऐसा, आप इस चीज को समझ लें. अब हम इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व ही करके देख लेते हैं कि आखिर 14 से डिवाइड वाली मैंने चीज सोची ही क्यों. ठीक है, एक समूह में 36 स्टूडेंट्स हैं, लड़की और लड़कियों का रेशियो 3:1 है. ठीक है, लड़के कितने होंगे हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं आपको पता है कि रेशियो का टोटल करो, 3 + 1 4. ठीक है, और जिसकी संख्या निकालनी है उसका मल्टीप्लाई, तो 3 × 36 ÷ 4 करते हैं. तो अब आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे
कि जो रेशियो का टोटल होता है वही तो डिवाइड में आता है। ओके, तो 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 36 करोगे तो 27 तो आपके लड़के आ जाएंगे और बची हुई 9 लड़कियां हो जाएंगी, राइट। अब कह रहा है कि कितनी लड़कियों को शामिल करें। आपके सामने रेशियो क्या बना अभी, मतलब क्या क्या संख्या आ गई, 27 और 9। अब आपको लड़कियों को शामिल करना है तो इस तरीके से मान सकते हो 27 डिवाइड बाई 9 प्लस एक्स। एक्स मतलब वो नई लड़कियां जो शामिल की जा रही हैं, और इनको करने से रेशियो क्या बन गया आपका 9:5। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आंसर आपका आएगा वही जो मैंने आपको बताया 6। लेकिन आपको जो ऑप्शन से कैच करना है वो किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बताया कि रेशियो का टोटल कर लो। रेशियो का टोटल नई संख्या जो आपकी टोटल संख्या उससे डिवाइड होना चाहिए। भाई अगर उसी से डिवाइड नहीं होगा तो हम कैसे बांटेंगे 9 और 5 में। कोई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि लड़के की संख्या हो 8.5, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 8.5 लड़के हो या 8.4 लड़के हो या 5.5 लड़कियां हो, 5.7 लड़कियां हो, नहीं हो सकता ना। नंबर ही होगा ना 8, 9, 10 इस तरीके से होगा। ओके, तो वो तभी हो सकता है जब वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। गॉट इट। तो इसलिए मैंने क्या किया कि 9 और 5 का टोटल था 14 से डिवाइड होने वाली फिगर देखनी थी। ऑप्शन क्या क्या बन रहे थे आपके टोटल वाले, 39, 40, 42 और 44। 14 से केवल एक ही फिगर डिवाइड होती है इन सब में, 42। और आपका इसीलिए आंसर आ गया कि 6 और नई लड़कियों को शामिल किया जाए। ओके, यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, क्या हुआ, सोच रहे हैं आप? करना चाहते हैं दिल से दिल की बात, अपनों से अपनी बात, या फिर हकीकत से लेके सपनों की बात? तो आइए ना हमारे साथ रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम दिल से दिल तक में। इसमें आप शेयर कर सकते हैं अपने दिल की बात आरजे नरेश के साथ हर बृहस्पतिवार 10 से 11 बजे तक, और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। तो सुनना ना भूलें प्रोग्राम दिल से दिल तक।
न फिक्र करो बीते लम्हों की कि कल का सूरज निकलना बाकी है। मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, रेडियो उड़ान आरजेस लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसे हम ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का रेशियो है 5:9। प्रत्येक संख्या में 9 ऐड कर देने पर उनका रेशियो हो जाता है 16:27। तो दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी, ये पूछ रहा है। दो संख्याओं का रेशियो 5:9 है। उनमें से प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर, 9 को ऐड कर देने पर उनका रेशियो हो जाता है 16:27। तो पूछ रहा है दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपके सामने 66, 77, 88 या 99। 66, 77, 88, 99। ओके, पूछ रहा है दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी, हमें ये बताना है। पहली बात तो ये बताइए, क्या 66, 77, 88 या 99 इन चारों में से कोई भी एक ऐसी संख्या है जो 5 से डिवाइड हो सकती है? पूरी तरह से नहीं हो सकती ना। ओके, 5 का डिविजिबल रूल आपको पता होगा, मैंने बताया हुआ है। 5 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके एंड में 0 हो या 5 हो। ठीक है, और 66, 77, 88 और 99 से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है इन चारों में से जो 5 से डिवाइड होती हो। अब इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड होती है? तो वो इन चारों में एक ही संख्या है 99, 9 से डिवाइड होती है, तो 99 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, आपने तुरंत आंसर दे दिया। आप सॉल्व करेंगे तो आपका समय निश्चित जाएगा। समझिए, दो संख्याओं का रेशियो था 5:9। ठीक है, प्रत्येक में 9 को ऐड कर देने पर न्यू रेशियो हो जाता है 16:27। तो दोनों में से एक संख्या पूछ रहा था। तो जो दोनों में से एक संख्या पूछ रहा था, उसके पूछने का तात्पर्य हो जाता है कि जो पहला रेशियो था 5:9, इसमें से कौन सी एक संख्या होगी, ना कि नए रेशियो में से। क्लियर है? तो अगर आपसे कभी भी इस तरह से पूछे कोई भी चीज को, आप पहले ही रेशियो में लेकर जाए, जब तक मेंशन ना करें कि नई संख्या में से कौन सी होगी। अगर नई संख्या नहीं पूछ रहा है तो हमेशा हम लोग पुराने ही रेशियो में जाएंगे जो प्राइमरी रेशियो हमको दे रखा था। 5:9 का है यहाँ पर,
यानी कि हमें वो संख्या बतानी है जो 5 और 9 के रेशियो में से संबंधित हो, है ना। तो सबसे पहले हमने 5 को चेक कर लिया, तो 5 से संबंधित कोई भी इन चारों में से ऑप्शन नहीं था। तो अब हम 9 को काउंट करेंगे, 9 को कंसीडर करेंगे। 9 का एक ऑप्शन हमको मिल गया था 99, इसलिए मैंने तुरंत कह दिया कि 99 इसका आंसर होगा। लेकिन वहीं अगर इसमें ऑप्शन और होते और 5 से डिवाइड होने वाला भी ऑप्शन होता, तब भी हम इसको ऑप्शन के थ्रू ही करते। और कैसे करते, आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हम लोग उसको कंसीडर करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बैरियर ब्रेक पेश करता है नया ऐप न्यूज हुक। न्यूज हुक एक ऐसा ऐप है जिसे विशेष तौर पर विकलांगजनों और सीनियर सिटीजन के लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। ये ऐप टॉकबैक के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है और इसमें खबरों के लिए साधारण इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज ही अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए NEWZHOOK, डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए न्यूज हुक। न्यूज हुक के साथ खबरें पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। न्यूज हुक, अ ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। कहाँ से आ रही हो? बड़ी खुश लग रही हो। बैंक का एग्जाम देकर आई हूँ। बहुत अच्छा हुआ यार आज तो। क्या बैंक का एग्जाम? अरे यार ये बैंक के एग्जाम कब होते हैं, कब होके चले जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं लगता। कोई ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो मेरे फोन पर डायरेक्ट मुझे जॉब और एग्जाम अलर्ट्स दे सके। अरे तुम्हें नहीं पता है ना, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कर्नाटका। यहाँ पर आप फोन में जॉब अलर्ट्स की सुविधा ले सकते हैं। वाओ, ये तो बड़ी ग्रेट न्यूज है। Not even this, they provide all essential assistive devices, influence the state government in formulation and effective implementation of acts and policies, make schemes governing the upliftment of persons with disability. They have a huge talking cum braille library. मगर यार इन सारी सर्विस को मैं पाऊंगा कैसे, मैं कनेक्ट कैसे होऊंगा इनसे? अगर आप NFB कर्नाटका से किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उनकी ब्रेल लाइब्रेरी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें मिस्टर गौतम अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी ऑफ NFB कर्नाटका। इनका ईमेल आईडी है nfbkarnataka@gmail.com। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं 09980444655। For more info, log on to www.nfbkarnataka.org. NFB Karnataka, bringing a difference to the life of visually challenged. अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है, गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान,
flight of life. यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। 7:13 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। 7:13 यानी कि 7/13 समझ लीजिए, या 7:13, जो भी आप समझना चाहें। उसके प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 के रेशियो में आ जाए। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। ऑप्शन है इसके 1, 2, 3, 5। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1, 2, 3 और 5। चलिए हम मान लेते हैं 7:13 दे रहा है, 2 संख्याओं का रेशियो। हम मान लेते हैं पहली संख्या 7 होगी, दूसरी संख्या 13 होगी। सबसे आसान है मानना, भाई रेशियो भी 7:13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, 7 और 13 हमने संख्या मान ली। अब आप क्या करें, इसमें आप ऐसी संख्या जोड़ के देखें जो इन ऑप्शन में दी हुई है। सबसे पहले 1 को कंसीडर करते हैं। अगर दोनों में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 8:14, और 7 में 1 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 13 में 1 जोड़ोगे 14 हो जाएगा। तो 8:14 हो गया, और 8:14 आपका 2:3 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। 8:14 को क्या कह सकते हैं, 4:7। क्लियर है? चलिए अब 2 ऐड करके देखिए, तो 7 और 2 9, और 13 और 2 15। 9 और 15 हुआ, इससे आप करेंगे तो 3:5 आ गया। ये भी 2:3 नहीं आया। फिर आप 3 को कंसीडर करके देखो, तो 7 और 3 10, और 13 और 3 16। 10 और 16 हुआ, ये भी आपका 5:8 आया। ये भी 2:3 नहीं आया। अब आप क्या करके देखो, 5 को कंसीडर करके देखो, 7 और 5 12, 13 और 5 18। 12 और 18 दो संख्या हो गई आपकी, और 12 और 18 का करेंगे तो 6 2 12 और 6 3 18, 2:3 आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। यानी कि प्रत्येक पद में 5 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान।
इंस्पिरेशनल विंग सीजन 4 विद आरजे दिव्या। लाइफ में आने वाली कई कंडीशन और सिचुएशन हमें तोड़कर रख देती है। सुनी रास्ते में आपको अकेला छोड़कर चली जाती है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। उसी रास्ते पर मैं मिलूंगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मैं हूँ आरजे दिव्या और लेकर आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 4। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। हर मंगलवार 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार शाम 4 से 5 बजे ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर, admin.office@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया वो हर जगह कारगर हो या आवश्यक नहीं है। जैसे दो संख्याएं 7:13 के रेशियो में थी, तो संख्या आपकी 14 और 26 भी तो हो सकती है। भाई 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो तो संख्या हो गई, क्योंकि अपन को तो रेशियो चाहिए ना, केवल 7:13। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। ठीक है, अब आप यदि इन दोनों के प्रत्येक मध्य में 5 जोड़ोगे, 14 और 5 19 और 26 और 5 31, तो इनका रेशियो हो गया 19:31, 19:31। तो ये हर जगह पर कारगर नहीं है। तो इनका जो पैमाना होता है वो कई बार अंदाजे पर टिका हुआ होता है। या तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का। फिर से बता देता हूं, 2 संख्या आपका रेशियो दे रहा है 7:13, 7/13 कर सकते हैं। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़े, तो 7 में भी x जोड़ दो और 13 में भी x जोड़ दो, क्योंकि संख्या तो एक ही जोड़नी है। 7 + x डिवाइड बाई 13 + x इज इक्वल टू नया रेशियो क्या बन जाएगा, 2:3, 2/3। 7 + x डिवाइड बाई 13 + x इज इक्वल टू 2/3। और आप इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्राइम मेथड भी अपना सकते हो, और यदि आपको लगता है कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। मैंने आपको करके दिखाया है, 7 में 12 जोड़ा, 7 में 5 जोड़ा, 13 में 5 जोड़कर मैंने रेशियो निकाल कर आपको दिखाया है। तो कारगर भी होता है, नहीं भी, लेकिन आपका जो प्राइमरी मेथड है वो तो आपको आना ही चाहिए। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड भी आपको कई बार कारगर सिद्ध होंगे। ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन से मदद नहीं मिलेगी, कुछ एक क्वेश्चंस होंगे आपको ऑप्शन से मदद नहीं मिलेगी, पर अधिकतर क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन से मदद मिलेगी ही मिलेगी। इस बात को मानकर चलें बिल्कुल। इसलिए मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं कि ऑप्शन से कैसे हम लोग कैच कर सकते हैं।